तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कंपनी इश्यू ऑफ शेयर हमारा चल रहा है और प्रोराडा हमने शुरू किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। तो आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। 10 ईयर आपके सामने है, बीकॉम सेकेंड ईयर, नॉन कॉलेज और कोरेस्पोंडेंस के लिए 10 ईयर है। पेपर नंबर बीकॉम सेकेंड ईयर का 2016 का पेपर है। ये पेपर 7 करके ये पेपर क्वेश्चन पेपर भी लिखा हुआ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे जरा ध्यान से। कह रहा विजय लिमिटेड कंपनी इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। ये विजय लिमिटेड जो है ये चाहती है अपने 20,000 शेयर बेचना, इसलिए उसने अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिखा है कि हम 20,000 शेयर बेचना चाहते हैं। पब्लिक को ये बात लिखी जाती है प्रोस्पेक्टस में, और पब्लिक को ये बोला है अगर आप खरीदना चाहते हो तो एप्लीकेशन भेजो। किसके पास? कंपनी के पास। 20,000 शेयर है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज, 100 रुपये का एक शेयर है। प्रीमियम है 20 रुपये का, ठीक है। उसके बाद मनी पेबल एज फॉलो, पैसे ऐसे मंगाए जाएंगे। 20 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाए जाएंगे, 50 पर शेयर अलॉटमेंट पे, और इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अगर प्रीमियम हमारा 20 रुपये का है तो अलॉटमेंट 30 रुपये की हो जाएगी, 30 + 20, ठीक है। ऑन फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये, ऑन सेकंड कॉल 20 पर शेयर, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। कंपनी ने बोला 20,000 शेयर बेचने, उसके लिए एप्लीकेशन भेजो, लेकिन पब्लिक 30,000 शेयर खरीदना चाहती है। ये रिसीव एप्लीकेशन है हमारे पास। तो जो पहली एंट्री पास होती है इस रिसीविंग से होती है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन चलता है इस अमाउंट, इस शेयर से चलता है। तो एप्लीकेशन रिसीव होगी 30,000 शेयर्स की, एंड अलॉटमेंट मेड प्रोराडा ऑन द एप्लीकेंट्स ऑफ 24,000 शेयर्स। कंपनी ने क्या करा? 24,000 शेयर्स को अलॉटमेंट दे दी, मतलब 24,000 शेयर कंपनी क्या करेगी? इशू करेगी। 20,000 शेयर तो कंपनी वैसे भी इशू कर ही सकती थी, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा कितना कर दिया? ओनली 4,000, ठीक है। और बाकी का क्या हुआ? 6,000 शेयर्स का। 30,000 में से 24,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं, बाकी का क्या हुआ? 6,000 का। वो बैंक से क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लिखा हुआ है द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट्स ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा एक्सेस आया हुआ है वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ये बात लिखे या ना लिखे, हम लोग अलॉटमेंट पे वैसे भी कर देते हैं। आगे कह रहा मिस्टर भारत है टू हुम 400 शेयर वर अलॉटेड। एक पर्सन है भारत, उनको दिए थे 400 शेयर, अलाउट किए थे। फेल हो गए, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गए। एंड होन इज सब्सिक्वेंट फेलर टू पे फर्स्ट कॉल। जब इन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, देन हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो इनके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए। मिस्टर अनिल है, होल्डर है 600 शेयर के, 600 शेयर इनके पास हैं। फेल हो गए, फेल टू पे द 2 कॉल्स, इन्होंने 2 कॉल्स नहीं करी और उनके शेयर भी क्या कर लिए गए? आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिटेड, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या करा? ऑफ दी शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर वर सोल्ड टू मिस्टर मुकेश। जितने भी शेयर फॉरफिट करे हैं उसमें से 800 शेयर मिस्टर मुकेश को बेच दिए कंपनी ने। कितने रुपए में? पेड अप ₹90 पर शेयर, 90 रुपए का एक शेयर बेच दिया। फुल्ली पेड अप शेयर मतलब 100 वाला शेयर 90 में बेच दिया गया। और जो शेयर बेचे उसमें मिस्टर भारत के सारे शेयर इंक्लूड थे। आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। पास दी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बनाना सिखाएंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्नल एंट्री की, तो वो शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बीकॉम सेकेंड ईयर 2016, क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं।
लाइन खींच लेते हैं जर्नल के लिए। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको भी बनानी चाहिए। ये लो जी, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक डेट का कॉलम भी बनता है, लेकिन डेट मेंशन नहीं है तो उसको हम नहीं बना रहे। ठीक है, तो आपको बताया था जो पहली एंट्री पास करनी है, ठीक है, वो रिसीविंग से करनी है। तो हमारे क्वेश्चन में 30,000 शेयर रिसीव हुए हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अगर शेयर्स के साथ इक्विटी लिखा होता तो इक्विटी लिख देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेयर्स लिखा हुआ है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे बीइंग में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो जो पहला काम होता है वो रिसीविंग से होता है। तो हमारे को एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो 30,000 शेयर के ऊपर हुई थी, और एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ हमें मंगाने हैं। तो पहला काम 30,000 शेयर्स, तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है 6 लाख। ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट किया जाएगा। तो यही वाली जो क्रेडिट वाली एंट्री है यहाँ पे उतर जाएगी। सेकेंड एंट्री पास कर दें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितने शेयर के ऊपर रिसीव हुई है? कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 30,000 शेयर के ऊपर। आपको दिखा देते हैं एक बार। कंपनी सेल करना चाहती थी 20,000 शेयर, और एप्लीकेशन पब्लिक से आ गई कंपनी के पास 30,000 शेयर्स के ऊपर। 30,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई। कंपनी ने क्या करा, कितने शेयर इशू करने के लिए एग्री होगी? 24,000। 24,000 शेयर्स कंपनी इशू करने के लिए एग्री होगी। और बाकी शेयर्स का क्या हुआ? 6,000 शेयर्स, उसको कंपनी ने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 24,000 में से कंपनी वैसे भी कितने चाहती थी शेयर इशू करना? 20,000। ये तो कंपनी वैसे ही चाहती थी। एक्सेस कितने कर दिए? 4,000। तो कंपनी जितने चाहती थी वो पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो एक्सेस कर दिए वो जाएगा अलॉटमेंट में। और जो शेयर रिजेक्ट किए जा रहे हैं उसका पैसा बैंक से वापस कर दिया जाएगा। ये बात है इसके अंदर। तो ठीक है, कर देते हैं। तो पहली एंट्री तो यही 30,000 शेयर से 20 रुपीज। शेयर कैपिटल में कितने शेयर? 20,000 शेयर। ये कंपनी चाहती थी अपने इशू करने।
₹20 क्योंकि एप्लीकेशन पे 4,000 एक्स्ट्रा रखे हैं वो अलॉटमेंट पे, यहाँ पे 4,000। रिजेक्ट कितने शेयर कर दिए? 6,000, तो उसका पैसा वापस किया जाएगा बैंक से ₹20। ठीक है। उसके बाद बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, तो ये पैसा एडजस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख रुपीस, इधर आ जाएगा 4 लाख शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट करा है 80,000, बैंक से जो वापस करा है 1,20,000। ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। उसके बाद अलॉटमेंट मंगाई है ₹50 की, जिसमें से ₹30 तो अलॉटमेंट की है और ₹20 जो है प्रीमियम की है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम। तो अब हम पहले अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे ड्यू की, फिर रिसीविंग की, और अब सारा क्वेश्चन जो होगा 20,000 शेयर से सोल्व होगा। ठीक है, बस 30,000 वाली कहानी, ये पहली 2 एंट्रीज जो होती हैं एप्लीकेशन की उसी में होता है। अब सारा क्वेश्चन 20,000 शेयर से होगा। तो हम एंट्री पास कर रहे हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SPR भी लिख सकते हो। और ये क्या है? ड्यू की एंट्री है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और सारा काम अब होगा 20,000 शेयर से। कितने रुपए मंगाने हैं अलॉटमेंट पे? ₹50, जिसमें से कंपनी के अलॉटमेंट के पैसे थे ₹30, और जो एक्सेस ले रही है प्रीमियम का नाम लेके वो थे ₹20। तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीस, और यहाँ पे रह जाएगा 6 लाख, और यहाँ पे रह जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं। रिसीविंग होगी बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना आना है? 10 लाख रुपीस, लिख दिया यहाँ पे, माइनस ये जो आपने अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करना था, ये पैसा जो पब्लिक का एक्स्ट्रा आया था वो हम एडजस्ट कर दें, कितना? 80,000 रुपीस। और उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला था मिस्टर भारत है टू होम 400 शेयर वर अलॉटेड, जिनको 400 शेयर अलाउट किए गए थे, फेल हो गए पे करने में अलॉटमेंट मनी। तो मिस्टर भारत जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो हमारा जो वर्किंग नोट है वो यही है इस क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टर भारत से हमने कितना पैसा लेना है। ठीक है, और इसी के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होता है। तो बनाते हैं हम वर्किंग नोट। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहता है वो क्या रहता है? हमें अप्लाइड शेयर निकालने होते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या निकालना होता है? अप्लाइड शेयर। प्रोराटा के क्वेश्चन में यही वर्किंग नोट है जो समझने वाला ये होती है। तो देखते हैं जी कैसे बनेगा ये। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड
बाय मिस्टर भारत। इन्होंने कितने शेयर अप्लाइड करे हैं ये निकालना है। अच्छा, कंपनी ने इनको शेयर कितने दिए थे? 400 शेयर अलाउड किए थे। हमें ये चेक करना है कि इन्होंने मांगे कितने थे। तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था। नीचे ऑफर शेयर जो कंपनी बेचना चाहती थी, और ऊपर ऑफर ऑफर्ड प्लस एक्स्ट्रा शेयर, और यहाँ पे अलाउटेड जितने इनको शेयर दिए। तो कंपनी बेचना चाहती थी 20,000 शेयर। एप्लीकेशन अब इनवाइट करी थी ना इतने शेयर के लिए, तो ऑफर की जगह 20,000 शेयर, ऊपर ऑफर प्लस एक्स्ट्रा। कंपनी कितने एक्स्ट्रा इशू करने के लिए एग्री होगी? 24,000 शेयर इशू करिए। 20,000 तो अपने थे, प्लस 4,000 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा शेयर है वो यहाँ प्लस हो जाएंगे। इनटू में अलॉटेड शेयर, तो मिस्टर भारत को दिए 400 शेयर। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इन्होंने हमसे शेयर मांगे कितने थे। इन्होंने हमसे मांगे थे 480 शेयर। जब इन्होंने हमसे ये शेयर मांगे थे ना, मतलब एप्लीकेशन भेजी थी कंपनी के पास, तो उन्होंने 480 रुपये भेजे थे एप्लीकेशन के साथ। 480 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी भेजी थी 20 रुपीज़। तो उन्होंने भेजे थे 9,600, लेकिन कंपनी ने इनको शेयर अलाउड करे हैं सिर्फ 400, मतलब 8,000 के शेयर्स कंपनी ने अलाउ करे हैं। तो इन्होंने कहा मेरे जो बैलेंस पैसे हैं वो वापस कर दो, क्योंकि मेरे को शेयर इतने चाहिए थे 480, और आप मुझे शेयर कितने दे रहे हो? 400। तो मेरे जो 1,600 रुपीज़ है वो वापस करो। तो कंपनी कहती है ये हम अभी वापस नहीं कर रहे, जब आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तब आपको ये लेस करवा देंगे। ठीक है, ये तो होगी एक बात खत्म। अब अलॉटमेंट का वक्त आ गया है, तो कंपनी कह रही है अपने 400 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट दो 50 रुपीज़ की। प्रीमियम वगैरह सब इंक्लूड करना होता है, प्रीमियम भी एक साथ मांगा जाता है। तो कंपनी कह रही है 20,000 रुपीज़ लो। तो ये पर्सन क्या बोलता है, मेरे पहले 1,600 रुपये माइनस करो। तो ये लो जी, ये एक्सेस मनी कंपनी ने क्या कर दी? माइनस कर दी। तो कंपनी कह रही है अब इतने पे कर दो, 18,400। सही है, तो ये पर्सन ने मना कर दिया, नोट पेड। तो यही वाला अमाउंट वहां पे लिखा जाता है, ये पैसा इनका नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी सिस्टम ये होता है लिखने का, इसको लिखना आपने ऐसे ही है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर भारत ये रहा, और उसके बाद लिखूंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम मिस्टर भारत। देख देता हूं मैं यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम मिस्टर भारत। तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजी थी 480 शेयर के हिसाब से 20 रुपीज़, जो कि थी 9,600। लेकिन कंपनी ने 480 शेयर इनको दिए ही नहीं, इनको शेयर दिए 400। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी बनती कितनी थी वो लिख देता हूँ मैं। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम मिस्टर भारत। तो एप्लीकेशन मनी बनती कितनी थी? इनको दिए ही 400 शेयर, तो बनेगी 8,000। तो बैलेंस एप्लीकेशन मनी 1,600। ये कंपनी के पास एक्सेस मनी आई हुई है मिस्टर भारत की, एक्सेस मनी। ठीक है, ये होगी पहली बात। कंपनी ने कहा था जब आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो ये पैसा हम लेस करके मांगेंगे। तो अब बात करते हैं अलॉटमेंट की।
allotment money due from मिस्टर भारत। तो इनको दिए हमने 400 शेयर और अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज़ के हिसाब से ये बनती है 20,000। तो कंपनी ये नहीं मांगेगी, कंपनी को पता है एक्सेस ले रखा है हमने 1600, तो पहले ये लेस करेगी, लेस एक्सेस मनी। तो कंपनी ये 1600 पहले माइनस करेगी। तो जब बच गया ये 18,400, कंपनी ने कहा ये पेमेंट भिजवा दो, लेकिन मिस्टर भारत ने मना कर दिया कि हम ये नहीं भिजवाएंगे। तो अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय मिस्टर भारत, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय मिस्टर भारत। एक सलमान खान की मूवी भी है मिस्टर भारत, आप देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। आइए जी, तो ये वाला अमाउंट हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो 18,400 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वर्किंग नोट बनाना बस सीख जाओ, उसके बाद तो क्वेश्चन सीधा सीधा चल रहा है हमारे हिसाब से। तो 18,400 मैं यहां से माइनस कर रहा हूं। तो अब बैलेंस चेक कर लेता हूँ। 10 लाख रुपीस आना था, जिसमें से 80,000 हमारे पास पहले से आया हुआ था, तो ये आएगा नहीं। और ये मिस्टर भारत है, 18,400 इन्होंने भी नहीं दिए, मना कर दिया। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो बचा है, देख देते हैं यहाँ पे, 901600, 901600, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस बचा है। तो इतना अमाउंट हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री पास। तो आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, मिस्टर भारत से फर्स्ट कॉल भी की गई है, उसके बाद इनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो पहले हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद शेयर फॉरफिट करेंगे। और आगे एक और है मिस्टर अनिल, इनको 600 शेयर कंपनी ने अलाउड किए थे, इन्होंने कॉल नहीं पे करी, 2 कॉल्स, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, एक तो मिस्टर भारत के पेमेंट नहीं आई है और एक मिस्टर अनिल की पेमेंट नहीं आई है, तो ये दोनों के अमाउंट माइनस करने होंगे। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग, ये ड्यू की एंट्री पास करी है, कंपनी एक नोटिस भेजती है कि पैसे भिजवाओ, तो ये वो एंट्री होती है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो कितने शेयर, 20,000 शेयर थे हमारे, और फर्स्ट कॉल पे जो आना चाहिए 30 रुपीज़ आना चाहिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करा हमने, आ गया 6 लाख, ठीक है, यहाँ भी 6 लाख। अब रिसीविंग की एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखना, आना चाहिए 6 लाख रुपीस, लेकिन मिस्टर भारत, इनको शेयर हमने दिए थे 400 शेयर,
इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं करी 30 रुपीज़ के हिसाब से। एक और पर्सन है मिस्टर अनिल, कंपनी ने इनको कितने शेयर दिए, 600 शेयर, इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। और फर्स्ट कॉल के बाद सिर्फ मिस्टर भारत के शेयर फॉरफिट करेंगे हम, ठीक है। अनिल के शेयर कब फॉरफिट होंगे, जब सेकंड कॉल कर ली जाएगी उनसे। तो हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, आना चाहिए था 6 लाख, ठीक है। 6 लाख में से 12,000 मिस्टर भारत के नहीं आए और 18,000 अनिल के नहीं आए, तो आया कितना 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000 ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है। अब क्या किए जाएंगे, मिस्टर भारत के शेयर को क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। क्यों फॉरफिट कर लिया जाएगा, एक तो अलॉटमेंट नहीं आई, कितने की, 18,400 शेयर की। उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं आई, कितने की आई है, 12,000 की। पेज बदलना है मुझे इसलिए मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट कॉल 12,000 की नहीं आई। कौन है ये, मिस्टर भारत। और इनसे कॉल कहाँ तक की गई है, क्योंकि वो अमाउंट हमारा यूज़ होगा। एप्लीकेशन मांगी गई इनसे, ठीक है, एप्लीकेशन थी हमारी 20 रुपीज़ की। अलॉटमेंट भी मांगी गई, कितने की थी, 30 रुपीज़ की। बाकी प्रीमियम 20 रुपये का अलग है। फर्स्ट कॉल भी मांगी गई 30 रुपीज़ की। फाइनल कॉल इनसे नहीं मांगी, तो इनसे कॉल कितनी करी है, 80 रुपीज़ की, और ये प्रीमियम का पैसा अलग है, ठीक है। तो करते हैं इनके शेयर फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने का तरीका सेम, सब कुछ सेम। ये लो जी, शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। करते हैं फॉरफिट, पहले लाइन खींच लेते हैं। डेट का कॉलम बनाया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब कर रहे हैं शेयर फॉरफिट। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और नीचे क्या लिखना है, जोन जोन सी कॉल है इसने नहीं पे करी। एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लिया गया, शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो जो फॉरफिट का प्रॉफिट आएगा हमारा, वो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा, ठीक है। शेयर थे किसने इसके, मिस्टर भारत के शेयर थे 400, 400 शेयर थे इनके।
तो 400 शेयर, प्रीमियम भी। तो इनसे कॉल कितनी करी थी हमने, 80 रुपीज़ की कॉल करी है, तो वो यहाँ लिख देता हूँ। प्रीमियम कितना है, 20 रुपीज़। प्रीमियम था अलॉटमेंट के ऊपर, और इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं करी। अलॉटमेंट पे नहीं करी मतलब प्रीमियम भी पे नहीं करा, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम लिखा गया है। अगर ये अलॉटमेंट पे कर देते तो प्रीमियम भी आ जाता, तो ये प्रीमियम वाली लाइन नहीं लिखी जाती। मल्टीप्लाई कर लेते हम, ये हो जाएगा 32,000, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 8,000। इनकी अलॉटमेंट कितने की नहीं आई थी, ये मैंने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया, 18,400। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं आई थी, 12,000। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट। 32,000 प्लस 60,000, ये हो गया 40,000। 40,000 में से माइनस करेंगे 18,400 और 12,000, तो ये आ गया 9,600। ये कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बीइंग शेयर, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, या बीइंग मिस्टर भारत शेयर फॉरफिटेड, ये हो गए शेयर फॉरफिट, ठीक है। जिसके आप शेयर फॉरफिट कर लो, अब जैसे कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करने हैं, अगर मिस्टर भारत के शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, तो अब जो अगली कॉल आप करोगे, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से फाइनल कॉल है, वो 20,000 शेयर के ऊपर नहीं करोगे, 19,600 शेयर पे करोगे, क्योंकि जिसके शेयर फॉरफिट हो जाते हैं उससे आगे कॉल नहीं मांगी जाती। तो अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की फाइनल कॉल की एंट्री, और कितने शेयर यूज करेंगे, 19,000 शेयर 600। तो यहाँ लिख रहे हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितने से करेंगे, 19,600 से, क्योंकि 400 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए। और जो हमारा फाइनल कॉल पे जो अमाउंट मंगाया जा रहा है वो है 20 रुपीज़, तो हमारा आना चाहिए 19,600 इंटू 20, 3,92,000, 3,92,000, 3,92,000। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री पास करिए। अब रिसीविंग की करते हैं, रिसीव किससे होगा, बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो आना कितना है हमारे पास पैसा, 3,92,000, 3,92,000, ये हमारा आना चाहिए। एक मिस्टर अनिल है जिन्होंने 2 कॉल पे नहीं करी थी, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो अनिल को जो हमने शेयर्स दिए थे, वो कितने शेयर दिए थे, 600 शेयर्स। 600 शेयर्स के हिसाब से 20 रुपीज़ नहीं आ रहे फाइनल कॉल के, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ रहा है वो यहाँ लिख देते हैं। तो अमाउंट आ रहा है 3,80,000, ठीक है। फाइनल कॉल करने के बाद इनके शेयर भी क्या कर लिए जाते हैं, फॉरफिट कर लिए जाते हैं। फाइनल कॉल करी, अब इनके शेयर भी क्या करते हैं, फॉरफिट करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम यही वाली एंट्री चलेगी, बस ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये रिजर्व था अलॉटमेंट के ऊपर, और ये जो मिस्टर अनिल है ना, इन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब अलॉटमेंट दी थी। अलॉटमेंट दी थी मतलब प्रीमियम भी दिया था, इसलिए नहीं आएगा। तो शेयर, तो फॉरफिट कर दें हम इनके शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
नीचे क्या लिखना है, जोन जोन सी कॉल नहीं आई। एक तो फर्स्ट कॉल नहीं आई, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और एक फाइनल कॉल नहीं आई, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो कंपनी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये हो गया कंपनी का प्रॉफिट। शेयर कितने थे इसके, इसको दिए थे हमने 600 शेयर। कॉल कहाँ तक करी, हमने इससे सारी कॉल मंगाई है फाइनल कॉल तक, ₹100, क्योंकि इससे हमने अलॉटमेंट मंगाई, फर्स्ट कॉल मंगाई, फाइनल कॉल मंगाई, ₹100। इससे फाइनल कॉल नहीं मंगाई थी ₹20 की, इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी गई है। ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं आई थी ₹20 के हिसाब से, फाइनल कॉल नहीं आई ₹20 के हिसाब से। चाहो तो ये अमाउंट यहाँ से कॉपी कर सकते हो, निकालना चाहो निकाल लो। तो यहाँ पे हमारा आ गया 60000, 4 टाइम्स 0, ठीक है। ये आ जाएगा 18,000, ये आ जाएगा 12,000। तो 60,000 में से माइनस कर दिया 18,000 एंड 12,000, तो जो बैलेंस बचा वो यहाँ लिख देते हैं, और ये कंपनी का प्रॉफिट होगा 30,000। यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग मिस्टर अनिल शेयर फॉरफिटेड। इतना काम करने के बाद कंपनी क्या कह रही है, हम इन शेयर्स को बेच दें। ये लो जी, कंपनी क्या कह रही है, हम इन शेयर्स को क्या कर दें, सेल कर दें। ऑफ दी शेयर्स फॉरफिटेड, जितने भी शेयर फॉरफिट करे थे उसमें से 800 शेयर वर सोल्ड, सिर्फ 800 शेयर क्या करे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं मिस्टर मुकेश को। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 100 रुपये वाला शेयर है, और कितने रुपये में बेचा जा रहा है, 90 रुपीज़ में, 90 रुपये का ये बेचा जा रहा है। ठीक है, और ये जो 800 शेयर बेचे जा रहे हैं इसमें भारत के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो पहले हम री इशू करते हैं, किससे री इशू होगा, बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं रीइशू, कितने शेयर रीइशू करे जा रहे हैं, 800 शेयर, और कितने में किए जा रहे हैं, 90 रुपीज़ में, 800 शेयर ₹90। ठीक है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, यहाँ पे 100 लिखा जाएगा, और जहाँ से जो पेमेंट आती है वो ऊपर लिखी जाती है, 90 रुपीज़ ऊपर, 100 रुपीज़ नीचे। तो हमारे जो शेयर्स थे 80,000 रुपीज़ के थे, और बेच दिए इतने के, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो लॉस इस पर डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा था तो क्रेडिट में लिखा जा रहा था, लॉस हो रहा है तो डेबिट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसका गैप करा हमने, तो हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 8,000 रुपीज़ का, बीइंग शेयर्स री इशूड। ठीक है, अब कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिट करके जो भी प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है टू शेयर कैपिटल रिजर्व, या खाली टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे होगा वो देखते हैं जरा। ये है मिस्टर भारत, इनके शेयर से 400, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ
9,600, ये रहा प्रॉफिट। अब बात करते हैं मिस्टर अनिल की, ये रहे अनिल, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? अच्छा शेयर कितने थे? 600, 600 शेयर से प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ सर 30,000। क्वेश्चन वाला बता रहा है हमारे को जो शेयर हमने रीइश्यू करे ना 800 शेयर, लास्ट में लिखा है उन 800 शेयर में मिस्टर भारत के सारे शेयर्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब है भारत के तो सारे शेयर है, मतलब 400 के 400 शेयर ये रीइश्यू हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा 9,600 प्लस जब शेयर रीइश्यू हुए हैं 800, 400 शेयर है मिस्टर भारत के, तो बाकी 400 शेयर कहाँ से आए होंगे? अनिल से, ठीक है। अनिल के शेयर हैं कितने? 600, और 600 शेयर का प्रॉफिट कितना है? 30,000। 600 शेयर का प्रॉफिट है 30,000। अच्छा रीइश्यू शेयर कितने करें इसके? 400, तो हमें प्रॉफिट लाना होगा 400 शेयर का, तो ये आ गया 400 शेयर का प्रॉफिट। मतलब अगर आपके पास लॉस पड़ा हुआ है 800 शेयर का, तो प्रॉफिट भी तो 800 शेयर का चाहिए, तो जिसमें 400 शेयर भारत के पूरे थे रीइश्यू किए जा रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योर प्रॉफिट है ये वाला, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस इसके प्रॉफिट को पूरा कॉपी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके शेयर रीइश्यू करें 400, और ये प्रॉफिट बैठा हुआ है यहाँ पे कितने का? 600 शेयर का, तो इसलिए मैंने इस 600 शेयर वाले प्रॉफिट को बदल के 400 पे ले आया, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000 शेयर 400 और यहाँ पे 600 माइनस का साइन, ये है हमारा लॉस, तो ये लॉस हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ ये हमारे को पता चल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये 9,600, इसको पहले सही करते हैं, 30,000 इंटू 400 डिवाइड बाई 600, 20,000 ये आ गया, 9,600 ये आ गया, ठीक है। 29,600 इसमें से 8,000 माइनस कर दो, तो 21,600 रुपये हमारा फाइनल आंसर, तो यहाँ लिख देते हैं 21,600। आई बात समझ? हाँ सर बात समझ आ गई। इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है, आपको क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनानी है, ओके। तो बैलेंस शीट के लिए हम हर क्वेश्चन में नहीं पूछता, कुछ में पूछ लेता है कुछ में नहीं पूछता, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए हम आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पूरी बेसिक से बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, उसको बनाने के बाद इन क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपसे आराम से बन जाएगी। इसमें बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्मॉल बात इसमें पता चलेगी आपको, तो इसलिए इसमें हम नहीं बना रहे, ठीक है। हाँ सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। हाँ सर, ओके, गुड बाय।